आज एक मीरा भगवान के द्वारा लिखा गया पत्र है, वो पढ़ रहे हैं। उसमें वाणी है कि जैसे उल्लू पक्षी जब सूरज निकलता है तो बहुत दुखी होता है कि ये रोशनी क्यों हुई, वो अंधेरे में खुश होता है। ऐसे ही जब ज्ञानी रोशनी लेके आता है तो अज्ञानी उल्लू की तरह दुखी होता है। किसी का बेटा आता है, किसी की स्त्री आती है या किसी की बहन भाई आता है तो लोग आकर रोते हैं कि हम तो अंधेरे में पड़े हैं और इसको रोशनी क्यों मिली है। सत्संग में गुरु हमारे लिए ज्ञान का प्रकाश लेके आता है, लेकिन ये प्रकाश हर एक को पसंद नहीं आता। और लोगों को रोशनी अच्छी लगेगी, अच्छा हुआ सूरज निकल आया, दिन निकला, हम कुछ कार्य करेंगे। लेकिन रोशनी से परेशान कौन होता है? जो उल्लू होता है, वो पक्षी जो होता है उसको रोशनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सूर्य की रोशनी में उसकी आंखें एकदम चकाचौंध होने लगती हैं, खोल नहीं पाता वो अपनी आंखें। जैसे उसको प्रकाश बहुत तेज़ लगता है। कभी आपकी आंखों के सामने बड़ा तेज़ प्रकाश एकदम से आए तो आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, आपकी आंखें बंद होने लगती हैं, बहुत तेज़ प्रकाश को आप देख नहीं पाते हो। तो उल्लू जो है वो निशाचर है, रात में विचरण करने वाला पक्षी है, अंधेरे में उसको बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन वह रोशनी में नहीं देख पाता, तो इसलिए रोशनी उसको पसंद नहीं आती है। गुरु अपना ज्ञान का प्रकाश लेके आता है, तो जो अज्ञानी लोग हैं उनको अपना अज्ञान इतना पसंद है, अंधेरा, तो उनको ज्ञान का प्रकाश पसंद नहीं आता। तो वो सोचते हैं कि ये क्यों आया ज्ञान का प्रकाश लेके। और सत्संग यहाँ होता है, वहाँ होता है, सबके घरों के लोग जाते हैं सत्संग में। तो अगर परिवार के बाकी लोग ज्ञानवान नहीं होना चाहते, या वो अपने अज्ञान के अंधेरे में ही उनको अच्छा लगता है, खुश होते हैं, तो उनको फिर घर में से किसी का सत्संग में जाना भी पसंद नहीं आता। ये क्यों जा रहा है? वो उस व्यक्ति से ही वैर विरोध करने लगते हैं, सताने लगते हैं, परीक्षा लेने लगते हैं, जिससे कि वो तंग होके सत्संग में जाना छोड़ दे और उनकी तरह अज्ञानी बन के रहे। और अगर वो मान लो सत्संग में जाना नहीं छोड़ता है, तो वो लोग सत्संग में आके गुरु के साथ झगड़ा करते हैं कि तुम इन्हें क्या शिक्षा देते हो, ये क्यों आता है सत्संग में, तुम गलत करते हो, तुम इनको घर वालों के खिलाफ़ भड़काते हो, तुम इनको घर वालों से, रिश्तेदारों से, संसार से, समाज से, दुनिया से सबसे कट ऑफ करना चाहते हो, तुम्हारा स्वार्थ है। मन में अज्ञानियों के अनेक अनेक प्रकार के विचार उठते रहते हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, जिनमें कोई सत्यता नहीं है, लेकिन उनको लगता है ऐसा। तो वो कभी गुरु से भी वैर विरोध कर लेते हैं कि ना ये रहे और ना कोई मेरा सत्संग में जाए। कभी तो घर वालों को वो इतना कर लेते हैं कि घर वाले उनकी बात मान के रुक जाते हैं, नहीं जाते। और अगर वो नहीं मानते हैं तो वो गुरु को बोलता है। तो दादाजी बोलते थे कि अवतार आते हैं तुम्हें तारने, और संसार वाले आते हैं उन्हें मारने। वो तो हर एक को तारने आते हैं, भाई तर जाओ, मुक्त हो जाओ, तर जाओ, दुखों से, परेशानियों से छूट जाओ, तो तारने के लिए आते हैं। लेकिन जगत वाले तो उनको मारने आते हैं, वो उनको सह नहीं सकते, सोचते हैं ये अच्छा व्यक्ति ना रहे तो हमारी बुराई एकदम से लोगों को खटकेगी नहीं। वरना जहाँ एक अच्छा व्यक्ति है और दूसरा बुरा है तो उसकी बुराई और उभर के आती है। लेकिन सभी एक से होते हैं, खराब लोग, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो ज्ञानियों से कभी संसार वाले अकारण ही वैर विरोध रखते हैं, तो वो पसंद नहीं करते। और ये भी सोचते हैं कि हम अंधेरे में हैं तो ये क्यों उजाले में चला गया। एक बड़ा अच्छा दृष्टांत पुराना बताया जाता था सत्संग में कि एक बार एक स्त्री थी, वो अपने छोटे बेटे को लेके डॉक्टर के पास गई, आँखों के डॉक्टर के पास। वो स्त्री खुद देख नहीं सकती थी, उसका बेटा देख सकता था, तो उसको पकड़ के लेके गई
डॉक्टर ने कहा क्या बात है? बोला मैं देख नहीं सकती हूँ। तो डॉक्टर ने सोचा ये अपनी आँखों के इलाज के लिए आई होगी। कहती है डॉक्टर साहब मैं ना देख नहीं पाती हूँ, अंधी हूँ, और ये जो मेरा बेटा है ये देख सकता है, इसको सब दिखाई देता है। आपके पास मैं इसलिए आई हूँ कि इसकी आँखों की रोशनी ख़त्म कर दो, ये ना देख पाए, इसको भी अंधा ही बना दो। डॉक्टर बड़ा हैरान हुआ, बोला ये क्या कह रही हो? मेरा काम है रोशनी देना, और जब ये अच्छा खासा देख सकता है तो तुम इसको अंधा क्यों बनाने के लिए सगी माँ होके आई हो? और जबकि तुम देख भी नहीं सकती, तुम्हारे ही बल्कि हाथ बटाएगा ये देखेगा तो वो महिला ये कहती है डॉक्टर से कि देखो मैं अंधी हूँ और मेरे 3-4 बच्चे और भी हैं, वो भी ऐसे जन्म से ही अंधे हैं, और केवल ये जो जन्म लिया है इसको आँखें हैं, तो उनको तो मैं जहाँ पकड़ के बिठाल देती हूँ टटोल के, वो वहीं बैठे रहते हैं। इसको आँखें हैं तो ये भाग भाग जाता है, कभी कहीं कभी कहीं, फिर इसको आवाज़ देनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है, औरों से मदद लेनी पड़ती है कि वो कहाँ है। तो इसके कारण से मैं तंग बहुत होती हूँ, क्योंकि ये इधर उधर भागता रहता है। इसको आँखें हैं, इसको दिखता रहता है, भागता रहता है। इसको भी आँखें नहीं रहेंगी तो ये भी बाकी बच्चों के संग कम से कम घर में चुपचाप बैठेगा, तो मुझे परेशानी नहीं होती। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, मैं इसकी आँखों की रोशनी तो नहीं हटाऊँगा, लेकिन तुम आओ, बाकी बच्चों को लेके आओ, मैं तुम सबकी आँखों में रोशनी दे दूँगा, ताकि इसके जाने से, इधर उधर घूमने से तुम देख पाओ, तुम्हें भी परेशानी ना हो। जो मेरा काम है वो तो मैं करूँगा। दृष्टांत तो इतना ही है, सिद्धांत बड़ा अच्छा कि सब अज्ञानी हैं जिनको आँख है ही नहीं, सत्य दिखाई नहीं देता, लेकिन घर में से किसी एक को अगर विवेक के नेत्र खुल जाते हैं, ज्ञान की रोशनी मिलती है, तो वो घर में नहीं बैठता, वो सत्संग में जाता है, गुरु जहाँ कहते हैं वहाँ जाता है, निष्काम कार्य करता है। तो बाकी लोगों को पसंद नहीं आता। ये लोग तो बहुत घूमते रहते हैं, ये लोग मौज करते रहते हैं, सत्संग के लोग, ये लोग बहुत घूमते रहते हैं। उनको घूमना पसंद नहीं आता, घूमना उनको, सत्संग में जाना, ज्ञान के लिए जाना उनको घूमना लगता है, तो वो पसंद नहीं करते। तो सोचते हैं कि इसको भी कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे कि इसके भी ये विवेक के नेत्र समाप्त हो जाए, इसको भी सत्य दिखना बंद हो जाए, और ये भी हम लोग की तरह माया में, घर में, जगत में, लोकारीत में, अज्ञानता में ये भी बैठा रहे। लेकिन गुरु के पास अगर कोई शिकायत लेके आता भी है तो गुरु ये बोलता है कि हम इसको थोड़ी कहेंगे कि तुम इधर उधर नहीं जाओ, तुम घर में बैठो, बल्कि तुमको भी ज्ञान के नेत्र देंगे ताकि तुमको समझ में आए कि ये सही करता है, ये कहीं आता जाता है तो सही करता है। तुमको भी आँख में रोशनी मिलेगी, तुमको भी संसार सच दिखेगा, तो तुम भी ज्ञान के कार्य में लगोगे आगे चल के। तो जगत वाले कोई तो होते हैं कि किसी के एक के आने से परिवार पूरा आ जाता है, कोई ऐसे परिवार होते हैं कि एक आता है तो बाकी लोग नहीं भी आते हैं। सबका अपना अपना हिसाब किताब है, हर एक की अपनी अपनी करनी है। कौन गुरु के, भगवान के नज़दीक होता है, कौन भगवान के दूर हो जाता है, ये सबका अपना अपना कर्म है, अपना अपना उनका भाग्य है, और इस जन्म का उनका अपना अपना पुरुषार्थ है। आप जैसा चाहोगे वैसा अपना जीवन बना सकते हो। गुरु तो हमको प्रेरणा देते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन हम जैसा अपना जीवन बनाएं, बात समझ में आती है कि सही है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं वचनों को मानते हुए। नहीं समझ में आता है तो वहीं के वहीं कूप मंडूक बन के वहीं माया में बैठे रहते हैं। तो संसार वाले जो होते हैं, अगर किसी के घर से कोई व्यक्ति सत्संग में आता है तो वो शिकायत करते हैं, आके रोते हैं कि हम तो अंधेरे में पड़े हैं और इसको रोशनी क्यों मिल रही है, हम तो घर में मरते खपते हैं, काम करते हैं। अभी आप एक आओगे तो आपके घर में और लोग जो होंगे ना, जो नहीं निकल पाते होंगे घर से बाहर, सोचेंगे ये क्यों जाती है। मान लो किसी की सास सत्संग में आती है और बहू नहीं आती, तो बहू वैर विरोध करेगी, ये तो रोज़ तैयार होकर घूमने निकल पड़ती हैं, एंजॉय करती हैं, इनको तो घर के काम ही नहीं दिखते, सारे मेरे ऊपर छोड़ दी। और अगर मान लो सास घर में रहती है, बहू आती है, तो सास घर में बैठ के किटकिट करती है,
सारे काम मेरे ऊपर छोड़ के ये बहू घूमती बहुत है, निकल जाती है। तो घर का जो भी व्यक्ति होगा, सास आए, बहू आए, भाई बहन, पति पत्नी, किसी की पत्नी आती है तो पति शिकवे शिकायत करेगा, किसी का पति आता है तो पत्नी उसको रोकती है, क्यों जाता है। परिवार में जो भी लोग हैं, वो जो भी कोई जाएगा उसको रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये तो बड़ी मौज ले रहे हैं और हम तो घर के काम में पिसे पड़े, हमको तो हंसने बोलने की फुर्सत नहीं, तैयार होने की फुर्सत नहीं, खाने पीने की फुर्सत नहीं, और ये तो सारे दिन मौज मस्ती मनाते हैं। कोई कोई तो ये भी कहता है ये तो सत्संग बड़ा पिकनिक पार्टी वाला, मौज मस्ती वाला सत्संग है, खाओ पियो मस्त रहो। आए दिन कभी सारा दिन का महफिल एक घर में लगती है, कभी सारा दिन महफिल दूसरे घर में लगती है, तो इन लोग को तो खाने पीने का, घूमने का बढ़िया बहाना बन गया। तो गुरु ने मना थोड़ी किया है किसी को, जो ऐतराज़ करता है वो भी आए सत्संग में, बने ज्ञानवान, बने गुरुवान, उसको भी मौज मस्ती मिलेगी। पूरे पूरे परिवार आते हैं, गुरु ने उनके साथ भी ऐसी बढ़िया व्यवस्था बना के सिखा दी कि घर भी चलता रहता है और सारे लोग सत्संग में भी आते रहते हैं। एक घर में से देवरानी जेठानी दोनों आती थी, सास भी आती थी। तब गुरुजी ने कहा देखो, सास तो चलो रोज़ आएगी, सवेरे आती है, शाम को नहीं आती है, सास घर में रहती है, बड़ी उम्र की है, शाम को निकलने में दिक्कत होती है। और दोनों बहुओं को भी सत्संग की लगन बहुत लग चुकी थी, वो लोग दोनों टाइम रोज़ आना चाहती थी। तो गुरुजी ने कहा कि एक बहू सवेरे आएगी और एक बहू शाम को आएगी, और फिर कुछ दिन में वो जो शाम को आती थी वो सवेरे आएगी और जो सवेरे वाली शाम को आएगी, ताकि जो एक आए सवेरे तो जो घर में है वो अपने हिस्से के, दूसरी अपनी जेठानी के हिस्से के या देवरानी जो भी है उसके हिस्से के काम पूरे करे घर में। अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजे, उसके बच्चों को भी तैयार करके टिफ़िन दे के स्कूल भेजे, और पूरे घर को देखे जिम्मेदारी से, और वो शाम को आए, और जो सवेरे आ गई वो फिर शाम के हिस्से का खाना और बाकी सारा, कोई घर में जब आएगा, घर के जेंट्स लोग शाम को आएंगे, उनको चाय नाश्ता देना सभी को, और सबके बच्चों को, सबको देखना। तो गुरु का कहना मान के वो लोग सब आते थे, इतना अच्छा बढ़िया घर चलता था सब। तो युक्तियाँ तो गुरु के पास होती कि कैसे कैसे आओ। कभी कोई होता है कि कोई जॉब करता है तो बोलते थे ठीक है तुम संडे आओ, संडे को तुम्हारे घर का जो दूसरा आता है वो घर में रहेगा, तुम संडे आओ निकल के, मान लो कोई और देखने वाला नहीं है तो गुरु का अगर आप मानो कहना और वास्तव में ज्ञानवान बनना चाहो तो उनके पास तो हर प्रकार से युक्तियाँ होती हैं कि परिवार पूरा पूरा ज्ञानवान बन सकता है और सभी को सही समझ मिलती है, सभी अपना जीवन अच्छा बना लेते हैं। लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं तो वो शिकवे शिकायत करते हैं कि हम तो अंधेरे में पड़े हैं और इनको रोशनी क्यों मिली। जब जब भी अवतार आता है तब तब अज्ञान में जकड़े लोग बहुत दुखी होते हैं, उल्लू पक्षी की तरह। उनको ज्ञान की रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये ऐसे ही अंधेरे में आए और अंधेरे में ही चले जाते हैं। जगत वाले अज्ञानता में आते हैं, अज्ञानता में चले जाते हैं, उनको ज्ञान की रोशनी पसंद ही नहीं आती है। आप लोग ने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि कभी किसी को कहा होगा कि चलो सत्संग बड़ी अच्छी चीज़ है, हमारे साथ चलो, तो कई लोग तो आए होंगे आपके साथ कहने से और नहीं मन लगा होगा तो बाद में चले गए होंगे। जिनको मन लगा होगा वो टिक गए होंगे सत्संग में। लेकिन आप लोग को कुछ लोग कभी ऐसे भी मिले होंगे जिन्होंने एक बार भी आपके कहने से सत्संग में आना नहीं चाहा होगा, उल्टे आपको साफ मुँह पे कह दिया होगा हमको तो सत्संग पसंद ही नहीं, हम नहीं जाएंगे सत्संग में, हमको सत्संग पसंद ही नहीं। और कुछ लोगों ने तो आपके जाने पे भी ऐतराज़ उठा दिया होगा, अरे तुम क्या सत्संग में अभी से जाने लग गए हो, क्यों जाते हो, बाद में जाना। या जाने पे
कुछ लोगों ने आपको बड़ा कम समझना शुरू कर दिया होगा, शायद ही अंदर अंदर दुखी होंगे या कोई लोग परेशान होंगे, क्यों जाते हैं सत्संग में, इनको माया में सुख क्यों नहीं मिलता, खुशी क्यों नहीं मिलती। कई लोग आएंगे भी नहीं, और जो सत्संग में जाएगा उसको बाकी लोगों के साथ मिलकर क्रिटिसाइज़ करेंगे, अरे पापी लोग ही जाते हैं पाप धोने सत्संग में, हम लोग पापी हैं ही नहीं चाहें। या दुखी लोग जाते हैं, तो जब हमारे पे दुख पड़ेगा तब चले जाएंगे, जब बीमार होएंगे तो डॉक्टर की दवाई ले लेंगे। ऐसे ऐसे भी कई लोग बोलते रहते हैं। तो ये सबका अपना अपना सोचने का तरीका है। हर एक अपने जीवन का रचयिता, भाग्य का विधाता रचयिता खुद है। जैसा वो कर्म करता है, जैसा विचार करता है, वैसे उसका भाग्य बनता जाता है। तो संसार में कितने लोग ऐसे हैं जो अज्ञानता के अंधेरे में आए और अंधेरे में ही चले जाते हैं, पर ज्ञानी रोशनी लेके आता है और ज्ञान स्वरूप रोशनी में ही रहता है। इसके लिए उसके जाने पर दुख भी नहीं होता है, क्योंकि वो जागा हुआ है। ज्ञानी आते हैं ज्ञान का प्रकाश लेके, सारा जीवन प्रकाश में रहते हैं, औरों को प्रकाशित करते हैं, और फिर जब उनका प्रारब्ध अनुसार शरीर छूट जाता है तो भी उनके जाने पे कोई ऐसे वियोग में, कष्ट में नहीं आता। उनको वो सदा हाज़िर हजूर समझता है, उनको हमेशा उनके ज्ञान के कारण से याद करता है। तो उनके जाने पर भी ऐसे दुखी नहीं होते हैं लोग, दुख भी नहीं होता है, क्योंकि वो जागा हुआ है। कहा जाता है ज्ञानी को क्या रोइए जो ग्रह अपने जाए। ज्ञानी अगर मान लो शरीर छूटा तो उसके लिए हम क्या रोएं, क्योंकि वो तो अपने असली घर में चला गया। और रोइए साकत बापरे जो हाथों हाथ बिकाए। जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, रोना है तो उनके लिए रो, क्योंकि वो 84 लाख योनियों में कभी कहीं जाएंगे। जैसे इस दुकान पे बिक गए, फिर वहाँ से निकल के दूसरी दुकान पे बिके, तीसरी दुकान पे बिके, हाथों हाथ बिकाए। एक एक हाट पे, एक एक दुकान पे जाके, एक एक जन्म में जाके वो इधर उधर भटकते रहते हैं। तो अज्ञानी व्यक्तियों के लिए अफसोस करो, अज्ञानी व्यक्तियों के लिए भले रो। ज्ञानी के लिए कोई अफसोस नहीं होता, बड़े अफसोस की बात है चला गया, या उनके लिए कोई ये नहीं बोलेगा हम इनके लिए अफसोस करने जा रहे हैं। तो ज्ञानी तो सदा ज्ञान में रहता है, और वो सदा रहता है हर एक के दिल में। ज्ञान हमेशा रहता है तो ज्ञानी भी हमेशा रहता है। तो इसलिए उसके जाने पर दुख भी नहीं होता है, क्योंकि वो जागा हुआ है। तुम बरसी मनाते हो, क्यों तुम्हारा गुरु चला गया है क्या? वो तो है ही है, सद सद जीवे सदा हजूर। तुम बरसी मनाओगे, आज 1 साल हो गया, आज 2 साल हो गए। कहते हैं कि बरसी नहीं मनाई जाती है ज्ञान। कहने में आता है कि हाँ 1 साल 2 साल में बरसी मनाई जा रही है, लेकिन उनकी पुण्यतिथि बोली जाती है, या स्मृति दिवस बोले जाते हैं, या बरसी भी मान लो साधारण बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं लोग, तो उसमें कोई अफसोस थोड़ी करते हैं कि हाय 1 साल हो गया, हाय 10 साल हो गए। ऐसे कोई नहीं करता है, बल्कि वो सबके लिए एक आदर्श हो जाता है वो दिन, कि इन्होंने अपना सारा जीवन कैसे बिताया। तो वो तुम बरसी मनाते हो, तो कोई तुम्हारा गुरु चला गया जो बरसी मनाते हो? वो तो है ही हमेशा, वो सदा है, उसके लिए क्यों मनाया जाए? तो कहा जाता है कि संतों की भले बरसी मनाई जाती है, क्योंकि उनका आदर्श जन्म से लेके अंतिम समय तक का रहता है, और वो लास्ट डे का भी स्कोर देख लिया जाता है कि इन्होंने क्या किया। तो लोगों के लिए आदर्श होता है, मनाते हैं उनकी बरसी। लेकिन जो अवतार होते हैं उनकी बरसी कभी नहीं मनाई जाती है। कृष्ण भगवान का जन्मदिन आप मनाओगे, जन्माष्टमी, मगर उनका अंतिम दिन मनाता है कोई? रामचंद्र भगवान का आप रामनवमी मनाओगे, मगर उनका अंतिम दिन तो कोई नहीं मनाता। ऐसे ही बाकी अवतार हैं, तो जो मेन अवतार हैं तो वो क्यों नहीं मनाते हैं उनका अंतिम दिन? क्योंकि वो उनका अंत हुआ ही नहीं, वो तो है ही है। अब शरीर तो उनका भी गया। अगर शास्त्रों में पढ़ोगे तो उसका भी दिन तिथि वार आपको मिल जाएगा, कब किसका, रामचंद्र भगवान का, कृष्ण भगवान का, किस किस का कब शरीर छूटा।
लेकिन उनको ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, क्योंकि उनके लिए हमेशा ये भाव होता है और ये सत्यता होती है कि वो चले जाते हैं, आँख के सामने से ओझल हो जाते हैं, लेकिन वो जाते नहीं, वो सदा रहते हैं। और बाकी भी सब लोग सदा रहते हैं, जाता कोई भी नहीं है। संत भी एक समझो अंतर ध्यान होते हैं, हमारे अंतर में उनका ध्यान हो जाता है। जो भी ब्रह्म ज्ञानी संत हैं, अवतार हैं, संत हैं, गुरु हैं, तो वो अब बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारे अंदर में तो उनका ध्यान रहता है, अंदर में तो उनकी छवि रहती है। तो वो बस अंतर ध्यान होते हैं, जैसे एक पर्दे के सामने थे, अब पर्दे के पीछे चले गए। कभी स्टेज पे नाटक होता है, पर्दे के बाहर साइड से निकल के पात्र आते हैं, अपना अभिनय करते हैं, और जब उनका पात्र का अभिनय, उनका रोल पूरा होता है, तो उसके बाद फिर वो देखो पर्दे के पीछे चले जाते हैं, फिर और लोग करते रहते हैं। फिर अगर स्टोरी में, नाटक में उनकी ज़रूरत होती है तो फिर वो निकल के आ जाते हैं। सारे पात्र हर समय एक साथ सामने थोड़ी दिखते हैं, और अगर उनकी आगे स्टोरी में ज़रूरत नहीं है तो वो पात्र एक बार पीछे चला गया, आगे कभी आता ही नहीं, उसका रोल उतना ही था। मगर पर्दे के पीछे भी वो है, तो वो समाप्त थोड़ी हो गया। तो अवतार भी, गुरु भी, ब्रह्मज्ञानी भी जैसे कि दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हमेशा रहते हैं। तो उनका दिन अगर मान लो मनाया भी जाता है, जन्मदिन या उनका अंतिम दिन, तो लोगों को शिक्षा देने के लिए और उनको विशेष रूप से याद करने के लिए, उनको उनकी लीलाओं का विशेष रूप से वर्णन करने के लिए वो दिन खास हो जाता है। पुण्य का दिन इसलिए मान लिया जाता है क्योंकि वो भगवान से मिलकर एक हो जाते हैं। अज्ञानियों के लिए बोला जाता है कि फलाने की पुण्यतिथि है, कि वो इस नश्वर देह को, नश्वर संसार को छोड़ के उस परमात्मा से मिलकर एक हो गया। आत्मा परमात्मा अभी तक दूर थे, अब वो एक हो गए। जैसे विवाह होता है तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहना के, फेरे लेके एक हो जाते हैं। तो ये मृत्यु का दिन भी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, तो इसलिए उसको सेलिब्रेट करा जाता है। लेकिन ये नहीं सोचो कि वो कोई दुख के कारण से सेलिब्रेट करते हैं, एकदम उसकी खुशी मनाई जाती है कि वो बिल्कुल ब्रह्म में लीन हो चुके हैं। अज्ञानी लोगों के लिए भले दुख होता है कि इसने मनुष्य जन्म पाके भी ऐसा कार्य नहीं किया जो भटकने से बच जाता, वो 84 लाख योनियों में भटक रहा है। इसके लिए उसके लिए भले रोया जाता है, मगर और ज्ञानियों के लिए नहीं रोया जाता। आता है जाता है दुनिया का सभी प्राणी, सब लोग, जिसके जाने पर रोते हैं, क्योंकि जैसा अज्ञान में आया वैसा ही चला गया। अज्ञानी व्यक्ति आता है और जाता है, दुनिया के लोग तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन जिसके जाने पर, उसके जाने पर रोते हैं, क्योंकि वो जैसा अज्ञानी आया वैसे ही चला गया। वो अफसोस की बात होती है। कबीर भी बताता है कि ज्ञानी को क्या रोइए जो घर अपने जाए, रोइए साकत बाकरे जो हाथों हाथ बिकाए। साकत मतलब अज्ञान में फंसा हुआ जीव, वो तो हाथों हाथ बिकता है। मतलब कभी कुत्ता, कभी घोड़ा, कभी गधा, ऐसे ही 84 लाख योनि में जाके पड़ता है, अपना उद्धार नहीं करता है। पर ज्ञानी तो अपना उद्धार यहीं कर लेता है, जीते जी मुक्त हो गया है। अभी अपने आत्मा के घर में बैठा है, तो वो आता जाता नहीं है, वो तो है ही है। ज्ञानी तो पहले से अपना उद्धार करके बैठा है, वो आता जाता नहीं है, वो है ही है, और वो अपना उद्धार करके बैठा है। उसके पास मन है ही नहीं। जिसके पास मन है, उसका पास्ट फ्यूचर, तेरा मेरा, राग द्वेष सब आपके मन में ही तो होता है। दुख सुख राग द्वेष, मन में किसी के लिए बड़ा राग है, अटकाव है, मन में किसी के लिए बड़ा द्वेष है, मन में ही पुरानी बातें चलती रहती हैं, मन में ही भविष्य की प्लानिंग चलती रहती है। तो पास्ट फ्यूचर, ये मेरा है तेरा है, ये मन में चलता रहता है।
राग द्वेष ये सब मन में होते हैं। तो ज्ञानी के पास मन होता ही नहीं है, इसलिए वो मुक्त होकर बैठता है कि उसके पास मन है ही नहीं। जिसके पास मन है उसका पास्ट फ्यूचर तेरा मेरा राग द्वेष सब है। गुजरी बात 10 बरस पहले की, 50 बरस पहले की सब बातें उसको याद आती हैं, पर जिसका मन अमन हो गया उसके लिए न तू है न मैं हूँ, न शिकायत है न अंदर बाहर की बात है। उसके लिए कुछ भी नहीं है, न तू न मैं न अंदर बाहर की कोई बात, कोई शिकायत नहीं है। उसको बोलो तुम अभी तैयार हो जाओ चलो इधर, फिर बोलो कि नहीं चलो, तो वो कुछ नहीं बोलेगा कि पहले ऐसा बोला अभी क्यों ऐसा बोला। वो अंदर भी शांत है, वो मिलने में भी राज़ी है तो जाने में भी रंज नहीं है। कुछ भी चला जाए बाकी का हमेशा शुक्राना मानता है। उसका कुछ भी लॉस हो जाए, कुछ उसका चला जाए, तो जो बच गया, बाकी जो बच गया वो उसका शुक्राना मानता है। एक लड़की की एक आँख चली गई, दूसरी बचने का शुक्राना मानने लगी कि चलो दूसरी तो बच गई, एक आँख चली गई मेरी, दूसरी तो बची। जो कुछ बचता है उसका शुक्राना मानो। जो चला गया वो तुम्हारा नहीं था, दूसरे किसी की प्रारब्ध होगी। हमेशा ज्ञान में आओ तो शुक्र मनाते चलो, कभी अफसोस नहीं करो मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया। किसी की धन संपत्ति चली जाती है उसके लिए अफसोस करते हैं, किसी के परिवार के सदस्य जीते जी उससे नाता तोड़ के अलग हो जाते हैं, उस पर अफसोस करते रहते हैं। और अगर परमात्मा अपने पास बुला लेता है मृत्यु के रूप में तो भी दुखी होते रहते हैं। लेकिन ज्ञानी हमेशा ये सोचता है चाहे मेरे धन दौलत जड़ पदार्थ चले गए या जीते जी लोग मेरे को रिश्तेदार मेरे छोड़ के चले गए या मृत्यु के कारण से अलग हो गए, उनका हमारा इतना ही लेन देन था, उनका हमारा इतना ही हिसाब किताब था और उससे अधिक नहीं। जब तक हमारे प्रारब्ध का था तब तक वो हमारे साथ था, और अब वो हमारे प्रारब्ध का नहीं है, उनसे मेरा लेन देन नहीं है, इसीलिए वो मेरे से अलग है। अब वो किसी और की प्रारब्ध का है। धन दौलत तुम्हारे पास था, तुम उसको यूज़ करते थे, अब चला गया तो जिसका है भगवान ने वहाँ पहुँचा दिया। व्यक्ति भी जब तक तुम्हारे साथ थे अब वो किसी और के साथ रहते हैं, चले गए कहीं, तो बोलो अब उनके संग उनका लेन देन हिसाब किताब है, हमसे नाता तोड़ के चले गए। और मृत्यु है तो इस घर से उनका हमसे जो लेन देन था अब किसी और घर से होगा, कहीं और भगवान उनको जन्म देगा। ज्ञानी हमेशा जो बच गया उसका शुक्राना मानता है, जो चला गया वो प्रारब्ध समझता है कि वो जो मेरे भाग्य का था जब तक तब तक वो मेरे साथ रहेगा, उसके अलावा वो मेरे साथ नहीं रहेगा। जो गया वो दूसरे की प्रारब्ध होगी। जो तुम्हारी प्रारब्ध है वो तुमको ही मिलेगी, नहीं होगी तो तुम्हारी जेब से निकलकर भगवान किसी दूसरे की जेब में पहुंचा देगा। जो तुम्हारी प्रारब्ध का है तुम्ही को मिलता है, नहीं होता है तो तुम्हारी जेब से गिर जाता है, कहीं कोई पॉकेट काट लेता है, चोरी कर लेता है, कुछ होता है, कहीं और पहुंच जाता है। पर जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास ही रहेगा। ये विश्वास रखो कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास रहेगा। सब ड्रामा होता रहता है, जगत में सब ड्रामा होता रहता है, मिथ्या ही है। ये सारा ड्रामा है, ये सब मिथ्या है, नाटक है। और नाटक माना ना अटक। ये नाटक है, उसमें अटको नहीं, क्योंकि ये ना टिकने वाला है। नाटक माना ना अटक और ना टिकने वाला। तो हम माया मिथ्या है, नाटक है, उसमें ना अटकें, वो टिकने वाला नहीं है। और क्या मांगूं कुछ स्थिर ना रहा है, कुछ स्थिर रहने वाला है ही नहीं। आप माया के पदार्थ मांगो भी, वो सदा रहने वाले नहीं हैं, तो उनको क्यों मांगे। जो सदा रहने वाला है, ज्ञान, सत्य, परमात्मा, उसी को मांगो, उसी को चाहो, और किसी को हमें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो मीरा भगवान के पत्र में लास्ट पॉइंट यही है कि नाटक माना ना अटक, ना टिकने वाला, और क्या मांगूं कुछ स्थिर नहीं। कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है। इस संसार को नाटक समझो, मिथ्या समझो, इसमें अटको नहीं। ये दुनिया नहीं है दिल लगाने की जगह। तो कभी भी ये संसार ऐसा नहीं है कि जिससे हम दिल लगाएं, मन अटकाएं।
दिल लगाना है, मन अटकाना है तो इस संसार के रचयिता भगवान में अपना मन लगाओ, तो फिर आपको वो सब मिलेगा जो सदा रहने वाला है। बाकी इसमें सदा रहने वाला कभी कुछ होता ही नहीं। ठीक है, ये पत्र हो चुका है पूरा, और अभी हम आप लोगों से अभी